Chief Minister and President of National People's Party. Last but not the least, हम बड़े सम्मान से वेलकम करते हैं हमारे यंग लीडर यंगर आर्मी जी का जो पार्टी लीडर है फ्रॉम नागालैंड। एवरीबडी गिव अ बिग हैंड। Thank you so much to our leader. Everybody give a big hand. कमिटमेंट मेरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, मेरे तिपरासा के लिए, मेरे लोगों के लिए 150% है। मैं किसी का गुलामी नहीं करता हूँ और मैं जो भी बोलता हूँ अपने लोगों के हित के लिए बोलता हूँ। आज त्रिपुरा में हम लोग माइनॉरिटी होकर भी अपने लोगों का लिए बात कर रहे हैं। हम सबसे फाइट करते हैं अपने लोगों का अधिकार के लिए। ये लोग को अगर कुछ बोलना है, क्योंकि इलेक्शन के पहले उनको कुछ बोलना है, बोलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं डरता भी नहीं हूँ और मुझे कोई एक्शन भी नहीं होता। सर एक बात बताइए, आप लोग तो एनडीए का एक तरीके से पार्टनर है और ऐसे में आज यहाँ एनडीए के रूलिंग है, आप लोगों को बच्चों को यहाँ पे लेट करने नहीं दिया, क्या कहेंगे? वो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूछिए, क्यों ये करना देते? अच्छा बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उनको अलाउ करना देना चाहिए था। ये सब अच्छा नहीं होता। आज एनडीए हो या नॉन एनडीए हो, अगर कांग्रेस के कोई भी लोग भी आए तो उनको भी अलाउ कर दिया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में इतना छोटा राजनीति नहीं करना चाहिए। दिल बड़ा होना चाहिए, सोच बड़ा होना चाहिए। ठीक है, प्लीज होता है क्योंकि आप लोग खुद पार्टनर है एनडीए का। अच्छा नहीं, वो हो जाएगा। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है अपना बात रखने का और जहाँ के प्रचार करने का। ये एनडीए और नॉन एनडीए का बात नहीं है, सबको होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास भी अगर अधिकार हो कि वो हेलीकॉप्टर से लैंड करे तो उसको अलाउ कर दिया जाना चाहिए। ये हिंदुस्तान का संविधान बोलता है और कोई पार्टी संविधान से बड़ा नहीं होता है। बहुत हार्दिक हम लोग का जो तैयारी है कि हम लोग इस आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम लोग जरूर लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में और उनके रिकमेंडेशन की बेसिस पर इस एरिया में कैसे में आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ कैंडिडेट खड़े करने चाहिए और कौन कैंडिडेट होना चाहिए, ये सब चीज़ों में हम लोग बातें करेंगे। लेकिन जो पूरा इसमें जो है जो सजेशन और जो पूरा रास्ता होगा वो डैनियल जी ही तैयार करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। वो उनका डिसीजन होगा इसको हमको कैसे बढ़ाना है। सर आज अपडेट आप डिक्लेयर नहीं कर रहे आज के लिए? नहीं, कैंडिडेट मींस ही इज जॉइनिंग अस एंड डेफिनेटली ही इज द पर्सन हु हैज बीन प्रिपेयरिंग आल्सो, सो ही विल बी द कैंडिडेट, बट फॉर मी टू डिक्लेयर इट will be going against the procedure that we follow in the party. That is all I'm saying. तो एक पार्टी का प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। लेकिन हम सब जानते हैं, आई शुड से अनऑफिशियली, कि डैनियल जी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी पार्टी में आएंगे, खड़े होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन डिक्लेयर ऑफिशियली करना एक पार्टी का प्रोसीजर है, इसमें हम प्रोसेस फॉलो करेंगे और इसको सही समय पर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन सब जानते हैं कि डैनियल जी ही यहाँ पे कैंडिडेट होंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है स्टैंड बहुत क्लियर हर इलेक्शन में है कि हमारी पार्टी की अपनी आइडेंटिटी है, हमारी पार्टी की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पार्टी के हमारे ऑब्जेक्टिव्स अपने हैं। हम उन बिलीव्स, ऑब्जेक्टिव्स और आइडियोलॉजीज पर हम लोग इलेक्शन में खड़े हैं और इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के फेवर में नहीं है। हम इंडिपेंडेंट हैं इन द सेंस कि हमारी अपनी सोच है। और इलेक्शन जब खत्म होगा, इलेक्शन के बाद जब हम पब्लिक के पास जाएंगे, इलेक्शन में हम लोग बोलेंगे पार्टी के बारे में और जैसे पब्लिक वोट करेगी उसके बाद में जब इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तब समय में हम लोग डिसाइड करेंगे करना क्या है। तो हर इलेक्शन में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने हरदम अकेले हम इलेक्शन में लड़े। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई फ्रेंडली मैच की बात नहीं है। हमने एक पूरा साथ किया है। आज भी अगर आपने देखा मेरा स्पीच जो था वो बिल्कुल ही यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है अभी उसके अलग अलग इश्यूज जो उन्होंने वहाँ पे काम किया है या काम नहीं किया है, हमारा स्पीच बिल्कुल क्लियर है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल कोई क्वेश्चन ऑफ कि हमारा फ्रेंडली मैच या कुछ नहीं होगा। हम अपने आइडियोलॉजीज पर, अपनी आइडेंटिटी पर हम लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। Sir, what would be the core message for Dimaso? The core message here today that we would like to speak is about unity, about being together, about identity of the people out here, and about ensuring
that we are able to protect our land and protect our people. That is a message we want to give. The National People's Party is providing the platform for different indigenous groups and tribal groups within the Northeast to come together and to be able to voice their concerns and also protect their identity, protect their rights, protect their people and protect their land. सर जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे पहला नींव रखा है एनपीपी का, तो आप लोगों का स्ट्रेटेजी क्या होगा यहाँ के बाकी पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में? देखिए, हमारा इसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं है। आज हम यहाँ पे प्योरली पब्लिक के साथ जुड़ने के लिए, डैनियल जी के साथ जुड़ने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। जैसी स्थिति आगे बढ़ेगी हम सिचुएशन देखेंगे और हम अपनी नीति बनाएंगे। इतिहास बदल नहीं सकते। जो हो गया 50 साल 70 साल पहले वो हुआ है, गलत हो या सही हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम लोग नहीं आए, लेकिन बैठ सकते हैं, अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग को ये सोचना है एज अ पीपल, चाहे असम एरिया, दिमा हसाओ एरिया, मेघालय एरिया हो, कि हम आगे कैसे बढ़े और जो स्थिति हमारे सामने है उस स्थिति को देखकर हम लोग किस तरीके से हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाए, ये समय उसके लिए है। तो इसलिए गिवन सर्कमस्टेंसेस में हमें जो हिस्टोरिक फैक्ट्स है उसको देखकर हमें सबको मिलकर साथ चलना है आगे, ताकि हम लोग हमारे लोगों को, हमारे स्टेट्स को और हमारे रीजन्स को हम लोग आगे ले जा पाए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा है कि हम लोग का ये बी टीम का जो है ये जब पॉइंट, बहुत सारे ऐसी स्थिति हैं आपने देखी होंगी। आपको याद होगा CAA में जब आया उस समय आवाज किसने उठाई? एनपीपी ने आवाज उठाई और अलग अलग पार्टी ने आवाज उठाई, और उस समय हमें हमारे लोगों के लिए जो गलत लगा हमने आवाज दी। अगर हम लोग एक तरीके से आप देखते कि हम लोग बीटे में ये तो हम लोग चुप हैं, लेकिन हम लोग का काम जो है हमारे लोगों के हित में है। जो हमको लगेगा कि हमारे लोगों के लिए सही है हम उस रास्ते में काम करेंगे। जहां हमें लगा कि सिचुएशन है गलत है, हमें आवाज उठानी है, तो आवाज उठाएंगे। और पॉलिटिक्स में हमें सब चीजों को, पूरे इकोसिस्टम को देखकर, पूरे देश के पॉलिटिक्स को, नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स से काम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी हो जाए हम चुपचाप बैठकर हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी आइडेंटिटी हम लोग बरकरार रखेंगे। और नंबर 2, हमारे लोगों के लिए जहां जरूरत पड़ेगी हम अपनी आवाज उठाएंगे। थैंक यू।